हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में क्लास 10 अध्याय 1 मित्रता, जिसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इसके जितने भी गद्यांश है, गद्यांश के जो भी संदर्भ हैं, व्याख्या हैं, कैसे लिखने चाहिए, कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है, एक एक गद्यांश को लिखना बताऊंगा। और देखिए, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं ना, तो आप कोई भी गद्यांश हो, किसी भी चैप्टर का हो, तो उसको भी आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें आप लोगों को एक तरीका बताऊंगा जो आप खुद अपने आप पढ़कर क्या कर सकते हैं, इस गद्यांश का संदर्भ और इसका जो होता है व्याख्या कर लेंगे, और इसका क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे। कैसे करेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, मैं रटवाऊंगा नहीं तो लिखवाऊंगा। आप लोग क्या कहते हैं, नोट्स दे दीजिए। देखिए, उसको आप रटने से कुछ नहीं होगा, मैं आपको तरीका बताऊंगा कि इसी तरह आपको क्या करना है कि संदर्भ का, गद्यांश का संदर्भ लिखना, व्याख्या लिखना, इसका क्वेश्चन आंसर करना है। तो वीडियो को अंत तक होने रहेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या लिखा, अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न क्या यहाँ पर आप लोगों का लिखा है, पहला प्रश्न आप लोगों का लिखा है, निम्नलिखित गद्यांशों के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या है, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है, जो हमेशा अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी चाहिए। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है, जो हमारी बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। इतना आया, कुछ समझ में नहीं है, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कैसे, अब देखिए यहाँ पर आप लोगों के पास किताब तो होगा, किताब खोलिए। किताब खोलेंगे आप ना, यहाँ से देखिए स्टार्ट होता है मित्रता, स्टार्ट होता है। एक बार कुछ मत करिए, एक बार इसको आराम से पढ़िए। अभी देखिए सारा आंसर इसी में से मिल जाएगा। और देखिए गद्यांश कुछ है नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं है, एक बार से पढ़ लीजिए। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, मतलब देखिए गांव में क्या होता है, जब कोई युवा पुरुष बाहर कमाने के लिए जाता है तो वहाँ पर अपनी दूसरी संसार, उसका दुनिया ही दूसरा हो जाता है, इस प्रकार कहें तो वहाँ पर अपनी स्थिति जमाता, मतलब वो अपने आप को वहाँ पर बैठाता है, काम करने लगता है, रहने लगता है। तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। अब भाई कोई बाहर जाएगा, कोई अनजान रहेगा, किसी से कोई नहीं मिलेगा, मतलब वो पहला बार जाएगा, वो किसी को नहीं पहचानेगा, तो सबसे पहले क्या बनाता है, मित्र बनाता है, सहयोगी सहपाठी बनाता है, ताकि उसे सही चीज़ों का ज्ञान हो सके, कहाँ क्या मिलता है। बनाते नहीं मित्र उसी प्रकार का। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़े जाते हैं। मतलब जैसे उसकी जान क्या बोला, बिल्कुल एकांत, मतलब जैसे देखिए अगर कोई इंसान मतलब बहुत ख़राब लड़का रहता है तो उसकी धड़ाधड़ दोस्ती होती जाती है, लेकिन कोई एक अच्छा रहता है तो उसको मित्र ढूंढने में बहुत समय लग जाता है। और थोड़े ही दिनों में कुछ लोग उसका हेल मेल हो जाता है। यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगत का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ी भारी पड़ता है। देखिए इस प्रकार आपने पढ़ा, देखिए आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अब देखिए कैसे लिखना मैं बताता हूँ, ठीक। देखिए यहाँ पर पहले क्या लिखा है, देखिए पहले लिखा था हम लोग कच्ची मिट्टी के सामने। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा है, गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो सबसे पहले आप ऐसे क्वेश्चन लिखेंगे एक, समझ आ गया, यहाँ पर लिखेंगे उत्तर, यहाँ पर लिखेंगे एक, फिर हेडिंग डालेंगे क्या, संदर्भ। क्या डालेंगे, हेडिंग संदर्भ। अब संदर्भ के आगे आप लोग लिखना लिखना स्टार्ट करेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे। अगर आपको संदर्भ नहीं लिखना आता तो मैंने उसका एक डिटेल वीडियो बनाया, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से देख लेना। ये देखिए यहाँ से, जैसे देखिए आपको संदर्भ लिखने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। अभी आप बोलेंगे कौन कौन चीज़ों की आवश्यकता है। सबसे पहली बात, उस लेखक का नाम क्या है और उस पाठ का नाम क्या है। जैसे इस चैप्टर के लेखक का नाम क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, और उसके बाद में पाठ का नाम क्या है, मित्रता। इस पाठ का नाम क्या है, मित्रता है। लेखक का नाम क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। समझ में आ गया। अब देखिए कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश, ये गद्यांश ना, अगर आपको पद्यांश लिखना रहेगा तो पद्यांश लिखेंगे, लेकिन अभी मैं क्या बता रहा हूँ, गद्यांश। तो देखिए यहाँ पर आप लोग संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत, एक बार काट देते हैं इसको, हाँ अब लिखना पड़ा, आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी गद्य खंड में
संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। क्या है? मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ऐसे आप लिख सकते हैं, या आप ऐसे लिख सकते हैं, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। ये आप लेखक का नाम पहले, पाठ का नाम बाद में कर सकते हैं, पाठ का नाम पहले, लेखक का नाम बाद में कर सकते हैं, दोनों से ये एक भी नंबर नहीं कटेगा। देखिए, एक चैप्टर में जो संदर्भ होता है एक ही लिखा, मतलब जैसे देखिए अब यहाँ पर देखिए जो चीज़ें यहाँ पर देखिए, जैसे अब पहला क्वेश्चन ये था, दूसरा क्वेश्चन ये है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन ये है। तो इसका ये नहीं है कि आप उसका अलग लिखे हैं संदर्भ, इसका संदर्भ अलग लिखेंगे। तो जितने भी एक चैप्टर में जितने भी आपके गद्यांश दिए रहेंगे सभी का संदर्भ एक ही रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए और दिया हुआ है, घा दिया है, गा दिया है, इसका भी संदर्भ वही रहेगा जो चीज़ें हमने बताई है अभी संदर्भ। देखिए तो संदर्भ आपको लिखना आ गया कि कैसे लिखना है, क्या जरूरी है, लेखक का नाम और किसका नाम, पाठ का नाम जरूरी है, फिर आप संदर्भ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं आपको व्याख्या कैसे लिखनी है। देखिए, एक बार अगर आप लोग अच्छे से बुक को पढ़ लेंगे ना तो आपको व्याख्या में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। गद्यांश बहुत ही आसान होता है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, अगर आपको पढ़े भी नहीं है तब देखिए कैसे करेंगे आप। एक बार अगर पढ़ लिए ना तो कल्याण है, नहीं पढ़े तब भी आपका कल्याण है, अच्छे से सीख जाएंगे। देखिए कैसे, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान हैं। आप लोगों को तो पता ही होगा कि हम लोग कच्ची मिट्टी के समान हैं। हम लोग जब मरते हैं तो हम लोग क्या होते हैं, मिट्टी में ही चली जाती हैं। हमारे कोई भी तोड़ सकता है, कोई भी मोड़ सकता है, कोई भी कहीं पर भेज सकता है, कोई भी हमें काट सकता है, कोई भी हमें पीट सकता है। एक जिस प्रकार एक कच्ची मिट्टी की नहीं होती है, आप जो मिट्टी आपने तो देखा होगा, मिट्टी होता है उसको क्या होता है, जो बनाने वाला होता है उसको क्या क्या नहीं बना देता है, आपका बताता है, आपका सब मिट्टी का जान लीजिए, कोई चूल्हा बना देता है, कोई घड़ा बना देता है, कुछ भी चीज़ें बना देती है। तो उसी प्रकार जिस प्रकार मिट्टी को मोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, बना सकते हैं, उसी प्रकार हमको भी कोई भी चाहे जिस रूप में मोड़ सकता है। वही आगे चीज़ें लिखी हुई है कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान है। ऐसे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पर आप लोग डालेंगे ऐसे हेडिंग लिखेंगे। दूसरा क्या, व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा, व्याख्या। ऐसे आप हेडिंग डालेंगे, व्याख्या आप लोग हेडिंग डालने के बाद में आप लोग लिखना प्रारंभ करेंगे। क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखिए, अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कर रहे हैं तो ठीक, और कहीं पर अगर हम दूसरे चैप्टर का कर रहे हैं तो अलग चैप्टर में दूसरा लिखेंगे। यहाँ पर कैसे लिखेंगे, आप सबसे पहले कोई भी आप व्याख्या लिखिएगा तो उसके आगे लगा दीजिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें किसने बताई है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बताई है। तो इतना आप पहले ऐड कर देंगे। कोई भी गद्यांश का संदर्भ आपको लिखना हो, क्या ऐड करेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, इसको आगे आपको ऐड करना है, हर हाल में ऐड करना है, चाहे आपका कोई भी गद्यांश हो। देखिए, जितने भी गद्यांश दिए हो सभी में आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, इतना तो आपको ऐड करना है। कहते हैं, इतना हो गया, आप लोगों को क्लियर हो गया। अब देखिए, हम लोग इतना तो आप लोग लिखेंगे, फिर हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान है, और अपने शब्दों में कुछ आगे चीज़ें लिख देंगे अर्थात करके, जिसे जो जिस रूप में चाहे, जिस रूप का चाहे उस रूप का कर, चाहे राक्षस बनाओ चाहे देवता। देखिए, मिट्टी के समान हो तो आपको कोई काट दे, कोई राक्षस बना दे, कोई देवता बना। देखिए, कोई लड़का रहता है, देखिए प्रोग्राम होते हैं तो उसमें राक्षस भी बना देते हैं, देवता भी बना देते हैं। तो चाहे जिस रूप में चाहे उस रूप में आपको क्या कर सकते हैं, अपनी भाषा में ही लिखना होता। गद्यांश जितना ज़्यादा लिखेंगे और जितना अच्छा लिखेंगे उतना नंबर मिलेगा, ठीक। तो आप लोग बढ़ा चढ़ा के अपनी भाषा में लिखिएगा। जैसे आप लिखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान हैं। जिस प्रकार क्या होता है कि मिट्टी को किसी भी रूप में आप मोड़ तोड़ सकते हैं, उसका घड़ा या ऐसी कुछ चीज़ें कुछ भी बना सकते हैं, उसी प्रकार हम लोगों को भी कुछ भी बना सकते हैं, चाहे देवता बनावे चाहे राक्षस, हम लोगों को किसी भी प्रकार की तरह से मोड़ सकते हैं। इसी प्रकार आपको अपने भाषा में लिखना है, समझ आ गया। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमेशा अधिक दृढ़ संकल्प के हों। मतलब ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, वो जो बहुत दृढ़ हों, जो आपकी हरदम महानता बताते हों, जो आपकी हमेशा गुणवत्ता बताते हों, आपकी कमियों को ना बताते, आपकी प्रशंसा करते हो, तो वो क्या होता है, अच्छे मित्र नहीं होते। देखिए, अगर आप बुरे काम कर रहे हैं ना और कोई आपका मित्र और आपको अगर बोल रहा है आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत नीक हैं, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तो वो समझ लीजिए आपका वो सच्चा मित्र नहीं है। वही चीज़ें यहाँ पर कहा जा रहा है। अगर देखिए, आप लोग अगर डाउट होता है
ये आप लोगों को इसका PDF भी चाहिए ना, तो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा। बट आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए, समझ आ गया। जो हमें अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध करके मान लेनी चाहिए, पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी बात को ऊपर रखते हो। देखिए, जब कोई आपको समझा रहा, अगर आप बुरे काम कर रहे हैं, अगर आपको कोई अच्छा समझा रहा कि आप बुरे काम मत करिए, आप ये काम करिए, तो समझ लीजिए कि वो आपको उसकी बात बिना विरोध किए, मतलब ये नहीं हम नहीं सुनेंगे, तुम गलत बता रहे हो, तुम ये बता रहे हो, बिना विरोध किए मान लेनी चाहिए। क्योंकि वो क्या है, आपको एक अच्छी चीज़ें बता रहा है, वो आपको अच्छी ज्ञान दे रहा है, तो उसका बिना विरोध किए मान लेना चाहिए। लेकिन ऐसे दोस्त को जो आप गलत काम कर रहे हो, वो आपकी प्रशंसा कर रहा हो, उसकी बात नहीं माननी चाहिए। वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है कि पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो आपकी बात को ऊपर रखते हो, मतलब आपकी बात ही मानते हैं। क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। देखिए, अगर घर में पिता हैं, अगर आपको छूट दे दे, तो देखिए जिस घर के बच्चे रहते हैं, अगर आप पिता माता उसको छूट दे देते हैं तो वो बिगड़ जाता है, बेसहारा हो जाता है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं रहता। वहीं पर उसके माता पिता अगर उस पर ध्यान देते हैं तो उसके ऊपर दबाव रहता है, बच्चा शरारती नहीं होता। उसी प्रकार आपका जो मित्र होता है, अगर आपके ऊपर दबाव रखा, आपको समझा रहा है, आपको अच्छी चीज़ें बता रहा है, तो जान लीजिए आपका भविष्य अच्छा है, वो आपको सहारा देने वाला मित्र है। और कुछ ऐसे मित्र होते हैं जो क्या होते हैं, आपको अच्छे गलत काम करेंगे तो बोलेंगे अच्छा और अच्छा करो, ताकि आप बिगड़ जाएं। अब देखिए, आपका दूसरा क्वेश्चन भी हो गया, पहला क्वेश्चन भी हो गया। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए, तो आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा कि हमें ऐसे व्यक्तियों का साथ, ऐसे व्यक्तियों या ऐसे मित्र का साथ नहीं करना चाहिए जो दृढ़ संकल्प के हों, मतलब जो दृढ़ संकल्प के हों, हमारी गलतियों को अच्छाइयों में बताते हों और हमारे अच्छाइयों को गलतियों में बताते हों। ऐसे मित्रों के साथ नहीं रहना चाहिए। जो ऐसे समझा दिया ना। अगर आप लोगों को एक लाइन में लिखना चाहिए तो ऐसे लिख सकते हैं, हमें बुरे मित्रों के साथ नहीं रहना चाहिए जो आपके बुराइयों को अच्छाइयाँ बताते हों। ये भी सही है, ऐसे आप लिख सकते हैं। जो आपके ऐसे भी आप लिख सकते हैं जो आपकी अच्छाइयों को गलतियों में बताते हैं, आपकी गलतियों को अच्छाइयों में बताते हैं। ऐसे मित्रों के साथ नहीं रहना चाहिए। बुरे मित्रों के साथ नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। सारी चीज़ें सही है, बट आपको ये समझाना है कि वो कैसे मित्रों के साथ रहना नहीं चाहिए, केवल ये समझाना। समझ में आया? समझ में आ गया। दूसरा, इसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए वो उससे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन का एक औसत है। हमें अपने मित्रों से आशा या रखनी चाहिए कि वह उत्तम संकल्पों में से दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हमको मार्ग पर रखेंगे तब वह हमें सचेत करेंगे। जब हम अतिस्तायित होंगे तब वो हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वह हमें उत्तम पूर्वक जीवन निर्वाह में हर प्रकार से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वेदी की सी निगुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का साधैर्य और कमालता होती है। ऐसी ही मित्रता करने की प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करनी चाहिए। 2016 देखिए कितने सेट में पूछा गया, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर एक बार मैं इसको समझा दी। देखिए ऐसे शब्दों में समझ लीजिए, मैं इसे जल्दी जल्दी बता देता हूँ। विश्वास मित्र सबसे भारी, देखिए इसका सारा चीज़ कहने का मतलब ये है कि आप देखिए, आप अगर कहीं पर भी गए हैं तो बिना मित्र के जीवन अधूरा। मित्र तो आपको बनाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें इसमें समझा है कि जो मित्र होता है वो आपको भारी रक्षा करता है। अगर आपको एक अच्छा मित्र मिल गया है, तो समझ लीजिए आपको खजाना मिल गया, आपको मोती मिल गया, आपके सपनों को साकार करने वाला मिल गया। क्योंकि देखिए जीवन में मित्र की आवश्यकता बहुत ही है। तो अगर आपको ऐसा एक सच्चा मित्र मिल जाए जो आपकी त्रुटियों को बताएं, जो आपको अच्छे मार्ग पर ले जाए, जो आपको गलत रास्ते पर ना ले जाए, वो जो आपको क्या हो हतोत्साहित से उत्साहित की ओर ले जाए, आप डीमोटिवेट हो जाए तो मोटिवेट की तरफ लेकर जाए। यही चीज़ें सब क्या होती हैं, यही चीज़ें क्या हैं, विश्वास। यही आपको ये समझ लीजिए कि आपको खजाना मिल गया है। ये सारी चीज़ें मित्र के अंदर होनी चाहिए। ठीक, तो ये चीज़ें यहाँ पर समझाया गया है। अब नीचे देखते हैं। तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ वही रहेगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित मित्रता नामक पाठ से लिया गया। यही चीज़ रहेंगी। रेखांकित अंश की व्याख्या क्या रहेगी, आइए यहाँ पर देखते हैं।
रेखांकित अंश की व्याख्या, विश्वास पात्र मित्र बड़ी भारी रक्षा रहती है। अगर आपको कोई ऐसे आप आगे लिखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जो विश्वास पात्र मित्र मतलब एक अच्छा मित्र, विश्वासी मित्र जो होता है वो जीवन को मतलब हमारे जो जीवन होती है उसको बहुत भारी रक्षा करता है। भारी रक्षा क्या करता है आगे देखते हैं। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझो खजाना मिल गया, मतलब जिसे विश्वास पात्र मित्र विश्वासी मित्र मिल जाए समझ लो खजाना मिल गया, मोती मिल गया। ठीक, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। जिस प्रकार आप बीमार हो जाते हैं तो आपको औषधि लेनी पड़ती है, उसी प्रकार आपको जीवन को आपके उच्च शिखर पर ले जाने के लिए जो होता है वो आपका मित्र होता है। तो समझ लिए जी आपको एक औषधि मिल गई, आपके जीवन की एक औषधि मिल गई। हमें वो अपने मित्रों से आशा रखनी चाहिए कि वह उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, मतलब मजबूत करेंगे, अच्छे अच्छे संकल्पों से, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। कोई भी गलती होगी, कोई भी परेशानी होगी, कोई भी चीज़ें होंगी तो उससे हमें बचाएंगे। हमारे सत्य, प्रवृत्ता और मर्यादा के प्रेम को पुष्टि करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तो वह हमें सचेत करके, जब हम देखिए अगर आप कुमार्ग मतलब कुमार्ग में से होता है बुरा रास्ता, मार्ग में से होता है अच्छा रास्ता, सुमार्ग में से होता है अच्छा रास्ता और कुमार्ग में से क्या होता है बुरा रास्ता। तो जब आप कुमार्ग पर चलेंगे, कुमार्ग पर जाएंगे तो आपके दोस्त आपको बचाएंगे, आपको क्या है मार्ग अच्छे मार्ग पर लेके जाएंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे तो हमें मतलब जब आप डिमोटिवेट होंगे तो आपको मोटिवेट करेंगे, आपको उत्साहित करेंगे। सारांश यह कि वह हमें उत्तम पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार से सहायता करेंगे। हमारे जीवन में जो भी चीज़ें आएंगी उससे हमें क्या करेंगे सहायता करेंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वेद की सी निगूढ़ता और परख होती है। अच्छी से अच्छी शिक्षा का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसे ही मित्र करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। ठीक, समझ में आ गया? ऐसे आप लिख सकते हैं। ऐसे ही मित्र मतलब सबको बनाना चाहिए। अच्छी से अच्छी क्या होनी चाहिए, माता को धैर्य को और कोमलता होती है। और सच्ची मित्रता में हमें उत्तम वेद की सी निगूढ़ता और परख होती है। मतलब जब आपको अच्छे दोस्त मिल जाएंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इसी प्रकार आपको लिख देना। देखिए आपको थोड़ा थोड़ा अपने शब्दों में चेंजिंग करना है, सारा कुछ ऐसे उतार देंगे तो फिर भी नंबर आपको मिल जाएगा। अब देखिए तीसरा प्रश्न आपको क्या कहता है, हमें अपने मित्रों से क्या आशा करनी चाहिए। हमें अपने मित्रों से यही आशा रखनी चाहिए कि वो हमें क्या करें कि कुमार्ग से अच्छे मार्ग पर ले जाएं, प्रोत्साहित से उत्साहित की तरफ ले जाएं और वो हमारी त्रुटियों को बताएं, हमारी त्रुटियों से हमें अवैध करें, मतलब बचाएं। यही क्या होती है, हमें अपने मित्रों से आशा रखनी चाहिए। इसी प्रकार ये आपका हो गया। अब देखिए तीसरे में एक भी है, लेखक ने अच्छे मित्र से के क्या तात्पर्य की बताए हैं। तो लेखक के अच्छे मित्र के ही तात्पर्य बताए हैं कि मित्र एक अच्छा होना चाहिए, आपको मतलब अच्छे रास्ते पे ले जाए, आपको बुरा चीज़ें ना बताएं, आपको जो है को सुमार्ग पर लेकर जाए, अच्छे अच्छे रास्ते पे लेकर जाए, आपकी त्रुटियों को बताई ही क्या है लेखक ने अच्छे मित्र के तात्पर्य बताए हैं। देखिए आप लोग गा घा अंगा चा छा जा झा, ठीक, इतने सारे इसी प्रकार आप लोग करना। अगर आप लोगों को नहीं आता तो देखिए 2 हमने बताया है, 2 के बाद में अगली बार में फिर आप लोगों को 2 बताएंगे। ठीक, लेकिन इसी प्रकार आपको करना। अगर कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं कर पाएंगे तो आगे भी मैं इसको बताऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलता है किससे नए वीडियो से नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।